राजधानी दिल्ली कल रात तेज धमाके से दहल गई। इसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। जिस जगह पर धमाका हुआ वहां से कुछ ही दूरी पर संदिग्ध कार करीब 3 घंटे तक खड़ी थी। उसी पार्किंग से हमारी सहयोगी पयोधी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। तो सोमवार को जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, गाड़ी के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, दरअसल वो गाड़ी यहीं इसी पार्किंग में खड़ी थी। आप देखिए कि ये वही लाल किले की पार्किंग है जहां पर 3 घंटे तक वो गाड़ी खड़ी हुई थी। आप इधर देखेंगे, अगर राइट में देखेंगे तो यहीं से इस गाड़ी ने एंट्री की थी और यहाँ से ये गाड़ी जब एंटर होती है तो फिर यहीं पर किसी लेन में वो गाड़ी खड़ी रहती है और उसके बाद 3:19 पर ये गाड़ी पार्क होती है यहाँ और फिर 3 घंटे लगभग आप सोचिए 6:47 तक ये गाड़ी यहीं पर पार्क रहती है और फिर ये उसके आगे वाले गेट से वहां से निकलकर इसी तरफ से, इसी एरिया से ये गाड़ी बाहर की तरफ आती है। फिर लगभग 7 से 8 मिनट बाद गाड़ी के अंदर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये पार्किंग इतनी चर्चा में क्यों है, इसे आप ये समझिए कि सवाल ये है कि उमर क्या इस गाड़ी में मौजूद था। गाड़ी में मौजूद जब उसने गाड़ी पार्क की तो क्या वो 3 घंटे तक गाड़ी में ही था, क्योंकि ये कहा गया कि जो शख्स गाड़ी के भीतर था जिसने एक काले रंग का मास्क पहना हुआ था वो उमर हो सकता है, ये जानकारी भी दी जा रही थी। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या वो जो एक्सप्लोजिव से भरी गाड़ी थी वो इसी पार्किंग में खड़ी थी और उस वक्त उसमें पूरा वो एक्सप्लोजिव था, वो विस्फोटक था। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर उसकी एंट्री हुई तो हुई कैसे, अगर पार्किंग में गाड़ी खड़ी है और ये पूरा जो जोन है ये VIP जोन भी कहलाता है, ये डेंजर जोन भी कहलाता है। आप देखिए ना, लाल किला जो धरोहर है और देश की राजधानी दिल्ली के बीचों बीच ये वो पार्किंग है जहां पर गाड़ियां घंटों भी खड़ी रहती हैं और कई कई दिनों तक भी खड़ी रहती हैं। तो ऐसे में तो फिर यहाँ पर जो चेकिंग है वो कितनी सघन थी, वो कैसे तलाशी यहाँ पर ली गई, कैसे एंटर किया गया, क्या डिग्गी को चेक किया गया था, क्या ऐसा कोई प्रोसेस था, इसे लेकर भी अभी कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं। ओवैस मेरे सहयोगी है हमारे साथ। ओवैस, आप ये बताइए, क्योंकि जिस वक्त ये घटना घटी आप यहाँ मौके पर फिर आप आए थे, तो किस तरह से आपने इस पूरी सिचुएशन को यहाँ पर देखा था? देखिए पहले ये जगह है, यहाँ पे 2 गेट हैं इस पार्किंग के। बताया जाता है कि सोमवार के दिन ये जो पार्किंग है ये बंद रहती है, लेकिन बंद पार्किंग के अंदर में गाड़ी कैसे गई, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और आप साफ देख सकते हैं कि सुनहरी मस्जिद जो है वो बिल्कुल ठीक सामने है। लाल किले का जो प्रवेश द्वार है उसके ठीक सामने सुनहरी मस्जिद है, साफ साफ लिखा हुआ भी है, सुनहरी मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है। इसके 2 गेट हैं। गाड़ी अगर इधर से आती है, आने के बाद गाड़ी यहाँ पर 2 घंटा 3 घंटा लगातार खड़ी रहती है और उसके अंदर शख्स बैठा रहता है, तो ये अपना आप में सवाल होता है कि एक आदमी लगातार 3 घंटे तक गाड़ी के अंदर कैसे बैठ सकता है। पानी भी पिएगा, उतरेगा भी और बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। लेकिन गाड़ी यहाँ से दूसरे वाले गेट से निकलती है। निकलने के बाद गाड़ी जब 6:47 पर निकलती है, 6:47 पर निकलने के बाद 6:52 पर लाल बत्ती पर पहुँचती है। बत्ती पर पहुँचने के बाद जब ब्लास्ट होता है तो अफरा तफरी का पूरा माहौल हो जाता है और लोग जो है वो दहशत में आ जाते हैं। हालांकि सामने पुलिस वाले भी 2 बैठे हुए हैं, वो भाग के जाते हैं और फिर जो हादसा होता है उसमें जो गाड़ी के अंदर लोग होते हैं, ब्लास्ट जब होता है तो उसको उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। लगातार जो अफरा तफरी का पूरा माहौल बन जाता है, दहशत का पूरा माहौल होता है। चश्मदीदों से जब हम लोगों ने यहाँ बातचीत करने की कोशिश की तो उन काफ़ी डरे हुए थे, दहशत में भी थे। और जो सुनहरी मस्जिद की बात बताई जा रही है, लगभग ऐसे सूत्र बता रहे हैं कि वो पार्किंग के अलावा इस गाड़ी के अंदर बैठने के साथ साथ सुनहरी मस्जिद के अंदर में भी 2-3 घंटा बैठा रहा है। तो यानी कि पूरा प्लान था। इसको संध्या नहीं कहा जा सकता, इसको पूरे की प्लानिंग के साथ कहा जा सकता है। ये भी कहा गया है कि सुनहरी मस्जिद जो है उसकी पार्किंग में भी गाड़ी को पार्क किया गया था, एक ये भी थ्योरी आ रही है निकल कर गया है। इस तरीके की जानकारी आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर गया है, मस्जिद में बैठा रहा है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि गाड़ी यहाँ पार्क करके वो मस्जिद में बैठ गया हो? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर किसी के दिमाग के अंदर कोई प्लान है तो उसी के ऊपर पूरी तरीके से कार्य करेगा। और बड़ी बात ये होती है कि ये जिस जगह पर है ये VIP पॉइंट है। इस पॉइंट की अगर बात की जाती है तो यहाँ पे लगातार पुलिसकर्मी भी तैनात रहते हैं। गाड़ी के अंदर में सामान आने के बाद बैठना, लगातार 3 घंटे तक बैठे रहना। बैठने के बाद बहरहाल सी बात है कि उसने पूरा नक्शा खींचा होगा, क्योंकि लाल किले की दूरी और जो ब्लास्ट हुआ है वहाँ की अगर बात की जाए तो लगभग 500 मीटर की पूरी दूरी नहीं है। दूसरी बात ये देखिए ना, ये जो एरिया है, आपने पार्किंग देखी, ये वही पार्किंग जो मैं आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद अब जरा एरिया देखिए, ये कैमरा हम घुमाकर आपको दिखाते हैं, पूरा एरिया देखिए। ये सिग्नल है यहाँ पर है ना, और ये कितना कंजस्टेड है। यहाँ पर आप जाएंगे तो आगे जब चांदनी चौक पड़ता है तो चांदनी चौक की मार्केट है जहाँ पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशन है, उसके अलावा मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पर पार्किंग इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अंदर जब आप जाते हैं तो फिर आपको अंदर जाने के लिए वाहन अलाउड नहीं है। खचाखच भीड़ होती है, लोग खरीदारी के लिए निकलते हैं। और इस बार तो ये मौसम जो है, ये शादियों का मौसम चल रहा है, तो लोग खरीदारी के लिए भी आ रहे हैं। दूसरे राज्यों से भी लोग इस जगह पर, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मार्केट कहते हैं, तो इस जगह पर लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं।
हैं। तो ये सोचिए कि अगर कोई ऐसी प्लानिंग प्लॉटिंग थी ओवैस, तो फिर इससे मुफीद जगह तो नहीं हो सकती ना दिल्ली में। बिल्कुल पे देखिए, साफ तौर पे देखिए यहाँ पे 3 तो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं रोड पे। जब गाड़ी आई होगी तो बहरहाल सी बात है कि सीसीटीवी कैमरे के अंदर आई होगी। दिल्ली पुलिस लगातार एक एक चीज़ को मॉनिटरेट करती है। तो ये जो कैमरे आप देख रहे हैं, लगातार 3 घंटे तक कोई शख्स बैठा रहा गाड़ी के अंदर में। अंदर पार्किंग में भी 2 कैमरे लगे हुए हैं, अब उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। एक एक सुराग पुलिस इकट्ठा करते नजर आती है। लेकिन सामने की अगर बात की जाए, 200 मीटर भी नहीं है, जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 आ जाता है। वहीं बराबर में चांदनी चौक की मार्केट है, 2 मंदिर बिल्कुल बराबर में है। दिल्ली का लाल किला है जो एक देश की धरोहर है, प्रतीक है, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं और बड़े बड़े संदेश देते हैं, लोग उसको सुनते हैं। और इसे टारगेट करने का रीजन क्या हो सकता है? हमने कहा ना, क्यों जो इसके तार हैं ये जुड़ रहे हैं आप पुलवामा से, क्यों इसके तार जो जुड़ रहे हैं वो एक ऐसे फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं? ये इसलिए बड़ा सवाल है क्योंकि एक पार्किंग से शुरू हुई ये कहानी अब जांच में कहां तक जाती है ये देखना होगा। क्योंकि यहां पर अगर उमर था तो क्या फिर उसे किसी ने देखा था? सवाल ये भी है। और क्या उसने अगर गाड़ी अपनी इसी पार्किंग में पार्क की थी और सुनहरी मस्जिद में जाकर अगर उसने थोड़ी देर के लिए आराम भी किया हो या फिर अपने लोगों से बात भी की हो, तो फिर इसके भी क्या कोई इनपुट्स मिले हैं और इस दिशा में जो जांच है वो आगे कैसे बढ़ती है, यही इस वक्त बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर ब्लास्ट हो जाना, क्या टारगेट पॉइंट यही था? क्या टारगेट दिल्ली थी? क्या दिल्ली का इलाका जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका कहा जाता है, क्या वो टारगेट पे था और क्या यही उनकी मंशा थी? सवाल ये भी है। कैमरा पर्सन सुधीर के साथ सहयोगी ओवैसी के साथ पयोधी शशि, न्यूज़ नेशन।